अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम रियली वेरी सॉरी कि ईद के दिनों में मैं कोई व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि हम लोग फैसलाबाद जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए व्लॉग बनाना और अपलोड करना, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए जाते हैं तो फिर कोशिश यही होती है कि फ़ैमिली को फुल टाइम दें। तो ये है जी, जिस दिन हम लोग गए थे, हम लोग एक्चुअली ईद से 2 दिन पहले चले गए थे। तो जिस दिन हम लोग गए वो तो दिन ट्रैवलिंग में गुजरा। तो ये नेक्स्ट डे है, चांद रात से भी एक दिन पहले का। तो बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि हम लोगों को किसी प्ले एरिया में जाना है। तो हम लोग बस सारे निकल पड़े घर से, मैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं वो, उनकी वाइफ और उनकी बेटी। तो हम लोग सब फैसलाबाद में एक प्ले एरिया है, प्ले लैंड टाइप है सिंधबाद, तो वहाँ चले गए थे और बड़ा मज़ा यहाँ पर आया। एक तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में ना इंसान को मज़ा बड़ा आता है। बच्चे तो एंजॉय करते करते हैं इस फन लैंड में, लाइक हमारा कोई काम नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और बच्चों ने जितना ज़्यादा एंजॉय किया, उनको देख देख के फिर हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और बस बच्चे यहाँ पर स्विंग्स लेते रहे। मेरी सिस्टर इन लॉ की भी अचानक कॉल आई, तो मेरे हस्बैंड ने उनको भी इधर ही बुला लिया था। और फैसलाबाद चूँकि इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं है, तो इसलिए उनके लिए भी यहाँ पहुँचना ना बड़ा इजी था। उनके घर के लाइक इतना भी करीब नहीं था, लेकिन ये कि वो हमसे मिलना चाह रही थी, एक्साइटेड थी, तो वो फिर यहाँ भी मिलने आ गई। तो उनके साथ हम लोग बातें शातें करते रहे, गपशप लगाते रहे, बच्चों को खेलता हुआ देखते रहे। तो लाइक बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर इंजॉय कर लिया। और ज़ैनब फुल चार्ज हुई थी, इसको हर स्विंग लेना था, इसने कोई भी स्विंग नहीं छोड़ा, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। जब हम लोग गए तो इसने कोई स्विंग नहीं छोड़ा। और फातिमा थोड़ी सी इस तरह की जगहों पे ना जाके थोड़ी देर के लिए ना थोड़ी ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पर वो बिल्कुल ऑफ थी। उसने बाहर कोई भी स्विंग नहीं लिया, शी वॉज स्केयर्ड। और फिर जब अंदर गए, जो छोटे छोटे होते हैं बच्चों के, बहुत छोटे बच्चों के स्विंग्स, फिर उसने वहाँ पर एंजॉय किया। लेकिन खैर उसने कर लिया, लेकिन ज़ैनब ने तो कोई स्विंग नहीं छोड़ा। और ये इसकी जो कज़न है माशाल्लाह, वो भी फातिमा से छोटी है, लेकिन वो भी काफ़ी लाइक उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और वो भी बड़े इजीली स्विंग्स ले रही थी, राइड्स ले रही थी। और ज़ैनब के चाचू, इन तीनों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हम लोग बस एक साइड पे बैठ के इनको देखते रहे और इनकी वीडियोस वगैरह बनाते रहे। और बच्चों को आज मैंने ये वाली ड्रेसिंग करवाई थी। मैंने आप लोगों को सारी इनकी ड्रेसिंग शेयर की हुई है। तो बस डिफरेंट ड्रेसिंग मैं इनको कराती रही, जैसे जैसे लाइक कोई ना कोई इवेंट आता रहा या हम कहीं जाते रहे, तो सब इनके न्यू कपड़े जो है ना यूटिलाइज हो गए। खैर बहुत मज़ा आया, स्टे अच्छा रहा और बस दावतों में ही गुजर गया। और ऐसा ही होता है जब भी हम फैसलाबाद जाते हैं। लाइक मेरी 2 नंदें हैं, उनके घर तीन मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, उनके घर जाना ही होता है। तो लाइक डिफरेंट डेज़ में ना बुकिंग होती है कि एक दिन उनके घर, एक दिन उनके घर, एक दिन उनके घर। तो एक नंद तो मेरी गई हुई थी सऊदीया, और एक यूके होती हैं। तो फिर जो 2 थी ना बड़ी, उनके घर हम लोग गए। इसके अलावा मेरी एक फ्रेंड थी, उनसे मिलना था। उनसे जब भी मैं जाती हूँ फैसलाबाद तो कोशिश होती है कि उनसे मुलाकात हो जाए। मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, हम लोग 9th क्लास से एक साथ हैं और अभी तक माशाल्लाह साथ हैं। और मेरी एक ही सिर्फ फ्रेंड है तो इस वजह से उनसे मुलाकात हुई। तो लाइक ईद बहुत अच्छी गुजरी और हमेशा ऐसे ही गुजरती है। हम 4-5 दिन के लिए जाते हैं और माशाल्लाह इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, सबसे मिलना होता है, सबके घर जाना होता है। तो माशाल्लाह सारा टाइम जो है ना इतनी मसरूफियत में गुजर जाता है कि मैं चाह कर भी व्लॉग वगैरह बिल्कुल नहीं बना पाई। बस छोटे छोटे कुछ क्लिप्स मैंने बनाती रही हूँ कि अच्छा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं या जो चाहते हैं देखें मैंने क्या एक्टिविटीज़ की, तो उनके लिए चलो थोड़े थोड़े मैं बनाती रही हूँ। लेकिन घर में क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही थी पिछले 2 माह से आई गेस, थोड़ी कंस्ट्रक्शन हुई है। ऊपर वाला फ्लोर जो है वो बना रहे हैं, ऊपर वाली स्टोरी। तो इस वजह से ना घर में थोड़ा मेस भी था और इतनी कोई स्पेस भी नहीं थी कि जहाँ पे मैं बिल्कुल सेपरेट होके वॉइस ओवर कर सकूँ, एडिटिंग वगैरह कर सकूँ। तो लाइक बहुत चीज़ें ना चल रही थी साथ साथ, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना पाई। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह ना होती, थोड़ी मेरे पास अलग स्पेस होती, तो डेफिनेटली मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के किसी तरीके से मैनेज कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला कभी ईद वगैरह पे मैं आपके साथ बाकी चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी। तो खैर
जो बाहर वाले सारी राइड्स थी वो ज़ैनब ने ले ली थी, और अब जो अंदर वाली राइड्स थी ये इतनी वो हो रही थी कि इसको बोरिंग लग रही थी, ये इतने स्लो स्लो चल रहे थे। फातिमा तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने बाहर कोई राइड ही नहीं ली, लेकिन जो ज़ैनब है ये तो इसको तो इतना बोरिंग लग रहा था और कह रही थी मामा ये बहुत स्लो है। तो माशाल्लाह ये बहुत अपना बस चालाक हो गई है। तो खैर अब हम लोग अंदर आ गए थे, फिर अंदर बच्चों को राइड्स वगैरह दिलवाई और स्पेशली हम फातिमा के लिए आए थे। और ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह उठे ना हम लोग, और उसके बाद मैंने ये बनाया था खाना शाम के लिए, आलू गोश्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का आलू गोश्त बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा अब्बू के लिए स्पेशली आप वो ही बनाएं। वो बनाया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े जो हमने ईद के दिनों में पहनने थे मैंने सब आयरन कर दिए बैग में से निकाल के। मैं इसी तरह हमेशा करती हूँ। हम लोग एक आध दिन पहले ही चले जाते हैं, तो मैं फिर सारे बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े आयरन करके रख देती हूँ ताकि ईद के दिनों में ना मुझे बार बार आयरनिंग ना करनी पड़े। मुझे ना बड़ी कोफ्त होती है, और वैसे भी क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी चल रहा होता है, तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पहले ही आयरनिंग करके रख दूं। अचानक कहीं पे भी जाना है, क्योंकि हस्बैंड समटाइम्स कह देते हैं मेरे किसी फ्रेंड के घर जाना है, किसी के साथ मीटिंग है, या हम लोगों ने किसी से मिलना है, तो इस वजह से ना फिर मुझे होता है कि कपड़े प्रेस होना तो कभी भी बच्चों को रेडी करके इंसान जा सकता है। तो कबर्ड में मैंने रख दिए थे बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े और मेरे कपड़ों की, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा थी, कबर्ड इतनी वो नहीं थी, लाइक लंबी नहीं है कबर्ड। और तो फिर मैंने यहाँ पर ये स्टोर रूम में हमने ना एक रॉड लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अक्सर कपड़े आयरन करके रखते हैं। तो अपने जितने भी मेरे कपड़े थे मैंने इस तरह आयरनिंग करके तो स्टोर रूम में रख दिए थे। खैर ये है जी रात का टाइम, और मेहंदी जो है मैं इस्लामाबाद ही भूल गई थी, तो मैंने फिर अपने भाई से, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे मंगवाई थी मेहंदी, और फिर उन्होंने मेहंदी ला के दी। तो यहाँ पर मैं जी ज़ैनब को मेहंदी लगाई थी। मैं खुद ही लगा देती हूँ, जैसी भी मुझे आती है, जैसी भी टूटी फूटी, तो ये मैं लगा लेती हूँ। बस थोड़ा शौक भी है, और बस ये होता है कि बच्चे ज़रूर मेहंदी लगाएं। और पार्लर वगैरह जाने के लिए ना इंसान को टाइम चाहिए, और टाइम जो है ना मुझसे नहीं निकल पाता, लाइक बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और तो फिर मुझे होता है कि नहीं। और अपने मैंने इस तरह की कुछ लगा ली थी, ये पिंटरेस्ट से ही मैंने कुछ डिज़ाइंस लिए थे और बस उन्हीं को कॉपी थोड़ा बहुत करने की कोशिश की है। और एक तरफ मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया था, और बस एक हाथ पे लगाई, क्योंकि लेफ़्ट हैंड से मैं नहीं लगा सकती अपने राइट हैंड पे, तो बस एक हाथ पे मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, एक हाथ पे लगा लेती हूँ। फ्रंट साइड पे भी मैं लगा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने नेम लिख लिया था। तो ये है जी ईद का दिन। फातिमा का यहाँ पे मूड जो है ना सख्त ख़राब था। खैर ज़ैनब जो है वो ठीक थी। तो पहले दिन मैंने इनको घर में यही वाले कपड़े पहनाए थे। आज आना था इनकी पुप्पो ने, तो बस आज यही मसरूफियत थी कि फ़र्स्ट डे उन्होंने आना था, सेकंड डे हम लोगों ने उनके घर जाना था। और नाश्ता किया सुबह, मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर वो कब्रिस्तान गए, मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनकी कब्र के पे, और वहाँ से फिर वापसी पे ये लोग हलवा पूड़ी ले आए थे। हम लोगों ने हलवा पूड़ी का नाश्ता किया, और वो क्लिप नहीं मैं बना पाई। और ये कि फिर मैंने उतनी देर में, जितनी देर में ये आ रहे थे, तो मैंने बच्चों को रेडी वगैरह कर दिया, बच्चे रेडी हो गए थे। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत रेडी हुई, और फिर मैं जी चली गई किचन में, क्योंकि जब भी मैं फैसलाबाद जाती हूँ कुकिंग, क्योंकि मुझे क्रेज़ है, तो मैं बस किचन में घुस जाती हूँ, फिर कुकिंग मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मटन का पुलाव, और क्योंकि आज सिस्टर इन लॉ ने आना था, तो मैंने पुलाव बनाया, और साथ में मैंने रसमलाई बनाई थी, और रात में हमने बनाए थे बर्गर्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपने वो बर्गर नए बनाने शुरू किए हैं, तो सबको वो खिलाएं, तो फिर वो बनाए, लेकिन उनकी भी मैं जो क्लिप्स थे ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये मैंने चावल रखे हुए थे, मसाला बना रही थी, एक तरफ यखनी बना रही थी, तो इस तरह सब कुछ चल रहा था। जो मेरी देवरानी थी उन्होंने क्लीनिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली थी, और बेडिंग्स वगैरह जो भी उन्होंने चेंज करनी थी वो इस तरह के काम उन्होंने कर लिए थे, और साथ साथ मैंने जो है किचन को भी थोड़ा थोड़ा साथ ऑर्गेनाइज कर लिया था, जितना मैं कर सकती थी यहाँ पर। तो बस ये मेरे जो राइस हैं ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, और आप देख सकते हैं इतने मज़े के, और सब ने बहुत तारीफ़ की। इवन मेरे जो ब्रदर इन लॉ उन्होंने तो यही कहा कि ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे अम्मी पहले बनाया करती थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने कहा इससे ज़्यादा तारीफ़ कुछ भी नहीं हो सकती कि कोई इंसान अपने माँ के हाथ के खाने से किसी की खाने को मिलाए। दैट मीन्स के क्योंकि माँ के हाथ का ना फ्लेवर सबको पसंद होता है, हम बचपन से वो खाते हैं। तो या दिस इज़ इट।
सो ये था ईद का फर्स्ट डे, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ बाकी डे और अपना वापसी का सफ़र भी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।